स्वागत है आपका मैग्नेटिक साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं एमएस एक और नया लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। लेक्चर नंबर 2, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आज हम देखेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये देखिए एकल बिंदु आवेश, जैसे हमारे पास कोई एक आवेश है Q। क्या है बेटा? Q। इस Q आवेश से एक R दूरी पर एक और आवेश रखा गया है, धन परीक्षण आवेश Q0। क्या रखा गया है? Q0। दूरी क्या है बेटा इनके बीच की? R। तो जब ये निकाय बन रहा, दो बिंदु आवेश हैं हमारे पास, निकाय बन रहा है, तो इस पे कूलामी बल कार्य करेगा। तो इस पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपॉन में R²। क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4πε0 के Q0 अपॉन में R²। अब अगर मैं इस धन परीक्षण आवेश को नीचे भेज दूँ, F अपॉन Q0 बराबर में 1/4πε0 के Q अपॉन में R²। ठीक है, अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से यहाँ ये बता सकते हैं कि F अपॉन Q0 यानी एक आवेश पर लगने वाला बल, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी क्या हमने पढ़ा था? E बराबर F अपॉन Q। यहाँ पर हमने Q0 ले लिया है, तो इस पर जो क्या कहते हैं बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा? E। तो एकल बिंदु आवेश के कारण तो वो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन में R²। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो Q अपॉन में R²। ओके, तो E बराबर 1/4πε0 के Q अपॉन में R²। ये आपका क्या बन जाएगा? एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखते हैं हम क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही सरल परिभाषा में मैंने यहाँ लिखा है, किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अगर विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इससे पहले हम जान ले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। एक चित्र बनाता हूं मैं यहाँ पर, इस चित्र के माध्यम से समझे। तो इस चित्र के माध्यम से आप ये समझेंगे कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है। आपके पास दो आवेश का निकाय है। आपके पास क्या है? दो आवेश का निकाय है। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है। इनके बीच की दूरी बेटा 2L है। क्या है? 2L। यानी कि इसके बीच में केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र। और ये समान दूरी पर होता है, यानी बिल्कुल मध्य में होता है। केंद्र मतलब सेंटर। तो ये वाला पॉइंट L हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी दूरी L हो जाएगी। तो ये निकाय बनाया है, ये मेरे लिए विद्युत द्विध्रुव है और इसका आघूर्ण पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? आघूर्ण। ठीक है, और एक और इनकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू परिमाण, वो कैसा होता है? समान, सेम। ओके, अब देखिए, तो किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है ना, किसी विद्युत द्विध्रुव का हम क्या निकाल रहे हैं? आघूर्ण निकाल रहे हैं। तो आघूर्ण कैसे निकलेगा? तो इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अगर हम निकालेंगे तो इसमें से किसी एक आवेश, तो एक आवेश मैंने ले लिया, ठीक है, उसके किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या है बेटा? 2L। तो उसके बीच की दूरी के बराबर होता है, तो P बराबर Q × 2L। Q क्या है? कोई एक आवेश, ठीक है, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मात्रक, तो मात्रक देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। तो यहाँ से आपका इसका मात्रक बनता है कूलाम × मीटर। बात समझ में आई आपको? तो अब देखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं इसको रब करता हूँ और एक बहुत ही बढ़िया से टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, अब देखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति तथा अनुदैर्ध्य स्थिति, दोनों एक ही नाम होते हैं। ठीक है,
में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं चाहता यहाँ पर हिंदी पूरे डिटेल में लिख देता, लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है। तो इसके चित्र के अकॉर्डिंग हम इसकी थ्योरी समझेंगे, फिर इसके बाद इसकी कैलकुलेशन। इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, हम साथ में हैं तो सब चीज़ पार हो जाएगी बेटा। तो देखिए हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। क्या है बेटा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बेटा प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वो किससे मिलकर बना है? प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर। और हाँ, एक और चलो बात बता देता हूँ, इस विद्युत द्विध्रुव का नाम रख देता हूँ ए बी। क्या कर देता हूँ? ए बी। ए पर प्लस पहुँचा दिया, बी पर नेगेटिव। और इस विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी है वो क्या है बेटा? 2l है। क्या है? 2l। इसका केंद्र क्या है बेटा? O है, केंद्र बना दिया O। ठीक है, इस केंद्र से r दूरी पर, ठीक है, चलिए r दूरी ये एक बिंदु स्थित है, बिंदु का नाम है P। ठीक है, इस बिंदु पर हमें बेटा ज्ञात करना है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कितना सिंपल है। क्या है? माना कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना, इसके बीच की दूरी बेटा आपकी 2l है, इसके केंद्र O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप चित्र बना लोगे तो आप इसकी क्या कहते हैं? हिंदी लिख लोगे। ठीक है, हिंदी का मटेरियल आप कर लोगे। अब मैं यहाँ से कुछ दूरियाँ निकाल लेता हूँ। अगर मैं A से P तक की दूरी निकालूँ, क्योंकि देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, तो दूरी भी चाहिए मुझे। तो दूरी निकालूंगा, ये R है, ये L है, ये दूरी L है। तो R में से L को मैं क्या कर दूंगा बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, घटा दूंगा। तो A से P तक की दूरी मिल जाएगी। अगली आपको मिल जाएगी B से P तक। तो B से P तक ये टोटल R है, ये L है, तो ये दोनों आप जोड़ दोगे तो ये दूरी बन गई आपकी L। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो देखिए, E A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। R माइनस L और दूरी का वर्ग करते हैं। ठीक है, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अगर मैं इसकी दिशा लिखूं तो ये धनात्मक आवेश है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर जाएगी। कहाँ जाएगी? दूर, यानी कि दूर यानी P की तरफ। तो इसकी जो दिशा होगी A से P होगी। कहाँ से होगी? A से P। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EV, ये हो जाएगा EV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब जो दूरी क्या है बेटा? यहाँ पर R प्लस L, यहाँ R माइनस थी और यहाँ R प्लस L, कुछ भी अंतर नहीं है, केवल R प्लस L का। ये आपका समीकरण नंबर 2। और दिशा की बात करें तो दिशा क्या है? P से B। क्यों? क्योंकि नेगेटिव की तरफ आएगा। हम जानते हैं विद्युत बल रेखा में हमने गुण पढ़े थे, कल हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो उसमें बताया था कि जो कहते हैं विद्युत बल की दिशा होती है कहाँ से? क्षेत्र की दिशा कहते हैं प्लस से माइनस। कहाँ होती है? प्लस से माइनस। तो माइनस की तरफ आएगा, तो इसलिए यानी कि यहाँ से जो दिशा होगी P से भी, कहाँ से होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा? P से भी। ठीक है, यानी कि अगर इस पे ज्ञात करें तो P से भी ज्ञात क्या रहा होगा। ठीक है, तो दोनों आवेश की दिशा विपरीत है। क्या है? दोनों आवेशों की दिशा विपरीत है बिंदु P पर। तो विपरीत होने के कारण ये क्या करेंगे? एक दूसरे को घटाएंगे, यानी यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं वो घट जाएंगी, यानी वो हो जाएगा EA माइनस EB। EA माइनस EB, दोनों को मैंने क्या कर दिया? परिणामी तीव्रता यहाँ क्या आएगी? E बराबर EA माइनस EB। और मैं यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन वैल्यू क्या है? R माइनस L, R माइनस L का सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? B, EB, इसका मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, ले लीजिए बाहर। तो क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ मैंने Q कॉमन ले लिया, अंदर देखिए क्या बचा है? R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये बचा है। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा और बड़ा करना है मुझे।
तो देखिए E बराबर Q अपॉन 4πε0 के कोष्टक के अंदर, तो देखिए एक कोष्टक में R माइनस एल, एक कोष्टक में R प्लस एल, और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लिया क्यों होल स्क्वायर लगा, आर प्लस एल स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो मैं खोल देता हूँ अभी हैंड टू हैंड, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, और आर माइनस एल को मैं अगर जाऊंगा तो माइनस का गुणा करके खोलूंगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस का 2RL होता है लेकिन वो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई के साथ प्लस का 2RL हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी क्योंकि आप इंटर में हो बेटा और आपको ये कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए E बराबर Q अपॉन 4πε0 के, तो यहाँ से देखिए R प्लस एल स्क्वायर में से माइनस का R के R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL बेटा हमारे पास हो गए 4RL अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर Q अपॉन में 4πε0 के, अगर मैं यहाँ पर इसको एक बढ़िया सा इक्वेशन रूप दे दूँ तो मैं यहाँ इसको दे सकता हूँ Q इंटू 2L इंटू 2R। कहाँ क्या किया मैंने यहाँ पर 4RL को मैंने क्या किया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटा ऐसे करके 2R मल्टीप्लाई विथ 2L, अगर इसका मल्टीप्लाई करेगा तो 4RL ही आएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर Q इंटू 2L और यहाँ बट्टे में चल रहा है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये सर ये Q इंटू 2L ये मैंने देखा लग रहा है, हाँ बेटा देखा लग रहा है, अभी देखा, तो Q इंटू 2L ये 21 नहीं है बेटा ये 2L है, चलिए मैं इसको और अच्छे से बना दूँ, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ P, क्या लिख सकता हूँ P, तो देखिए यहाँ पर E बराबर 1 अपॉन 4πε0 के, तो इसको उठा के मैं यहाँ लिखूंगा P और इनटू में चल रहा है 2R बट्टे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो हम जानते हैं कि इस दूरी में पता करें कि L से बड़ा है R, यानी कि L बहुत छोटा है, R क्या है L से बड़ा है। ठीक है, तो R स्क्वायर तो बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, तो मैं क्या कर रहा हूँ L स्क्वायर को नगण्य मान लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ नगण्य मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये राइट कट, तो नगण्य मानने पर यहाँ पे जो समीकरण बनेगा E बराबर 1 अपॉन 4πε0 के और P इंटू 2R बट्टे में, तो L तो गायब हो जाएगा यानी कि 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, R की पावर हो जाएगी 4, एक R से पावर कैंसिल हो गए थर्ड, तो यहाँ एक बहुत ही ताज़ा फॉर्मूला बनेगा E बराबर 1 अपॉन 4πε0 के 2P अपॉन में R की पावर 3, और ये आपका बेटा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक शानदार फॉर्मूला मैंने बना के दिया है, और ये चाहो तो आप भी बना सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा अगर आप रिपीट करेंगे वीडियो को तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आएगा कि ये कैसे बनाया गया है। तो इस फॉर्मूले को बनाने में कोई ज़्यादा कठिनाई आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी है, लेकिन कैलकुलेशन इज सो वेरी इजी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अच्छी स्थिति पूरा क्लियर होता है। ठीक है बेटा, फिजिक्स है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए आप कैसे मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे क्या कहते पहाड़ को छोड़ोगे। ये बोर्ड एग्जाम आपके लिए पहाड़ है और आपको मेहनत करनी होगी, तो अच्छी स्थिति में ये तो क्लियर होता है। मैं इसको तब तक रब करता हूँ, मैं एक और आपके लिए लेकर आता हूँ। तो देखिए आप देखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसको समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव लिया है AB और इस पर आवेश है +Q व -Q से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L है, परावैद्युतिक माध्यम K है, और इसके क्या तो जो केंद्र O है, केंद्र O से देखिए बेटा R दूरी पर एक, हम बात कर रहे हैं निरक्षीय स्थिति में तो R दूरी यानी लंबवत बात हो रही है। तो निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम यहाँ से इस चित्र को थोड़ा डीपली आपको समझना होगा कि यहाँ पर कुछ लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं एक आपको बताता हूँ। ये B और A के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इस प्रकार जा रही है EA, और B के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा की तीव्रता है वो इधर जा रही है EB। तो इनके मुझे घटक कर लेता हूँ, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो EA का घटक करूँगा तो एक इधर जाएगा EA sin थीटा, और एक ऊपर जाएगा EA
कॉस थीटा। ठीक है, सेम प्रोसेस में लगा सकता हूँ ई वी के लिए। एक आपका घटक बेटा इधर जाएगा, ई वी की दिशा इधर साइड है, तो एक हो जाएगा इधर ई वी साइन थीटा, और एक हो जाएगा ऊपर के साइड ई वी कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, ये जो टॉपिक में ये दिखाई दे रहा है कि ई वी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा की दिशा विपरीत है, तो एक दूसरे को ये अगर इनकी वैल्यू अगर समान हुई तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों घट जाएंगे आपस में। तो इसको समझने के लिए पहले मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूँ, और बात करूँ जो आपका लंब है ये आधार है, तो ये कर्ण की दिशा आप निकाल लेंगे तो वो आएगी अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम आपका इधर आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों के कारण ई और वी के कारण, तो जो ई ए का मान होगा वही ई वी का मान होगा। क्यों? दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो वो मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडरूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और दिशा की बात मैंने यहाँ पर कर ली है। तो ई ए ई बी बराबर है, अगर मैं इसको ई बना दूँ, क्या बना दूँ? ई बना दूँ, यानी ई की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ई बी साइन थीटा और ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू समान है, तो उसका मान 0 होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल ऊर्ध्वाधर घटक बचेगा, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा दोनों एक दिशा में और आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि ई बी कॉस थीटा व ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इनकी जो दिशाएं हैं वो कैसी हैं बेटा? समान है। दिशा समान होने के कारण तो इनकी दिशा समान होने के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें तो वो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा, उसमें कौन जुड़ जाएगा? ई वी कॉस थीटा। और हम जानते हैं ई और ई वी का मान समान है, तो ये बना सकते हैं हम ना कुछ इस प्रकार 2e कॉस थीटा। ठीक है, 2e कॉस थीटा, यानी कि इसको मैंने ई मान लिया 2e कॉस थीटा। और ये ध्यान रखना मैं ई नेट निकाल रहा हूँ यहाँ पर, यानी ई टोटल निकाल रहा हूँ। ठीक है, या आप इसको ई डैश मान सकते हो। तो अब मैं इस कैलकुलेशन के लिए इधर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ई नेट का मान यानी ई टोटल में निकाल लूँ तो क्या निकलेगा? तो 2 तो लगा ही है, इनटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन अंडरूट के अंदर बेटा क्या था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये अंडरूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ओनली, और इनटू में कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे तो क्या निकालोगे? कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर कॉस थीटा बराबर निकालोगे एल बट्टे, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। कर्ण क्या है? अंडरूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए, ये मैं रेड से रख देता हूँ। ठीक है, अब इसकी पावर हाफ और इसकी 1 है, तो ये 3 हाफ हो जाएगी, यानी कि ई नेट यहाँ से अगर निकालें अलग, ई नेट बराबर 2 × 1। चलिए इसको एक अच्छा सा बनाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू × 2l। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब Q × 2l, तो ये किसके बराबर होता है? P के बराबर। तो इसे हटा के क्या लिख सकते हैं हम? P लिख सकते हैं। ठीक है, तो ई नेट यानी कि E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये लिख दिया P, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर लगा देंगे 3/2। अब यहाँ पर जो r है वो l से बड़ा है, तो आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किससे? एल स्क्वायर से। तो l को क्या मान लेते हैं हम? नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आएगी? e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यानी कि e का एक फाइनल रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है निरक्षीय स्थिति में e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन आर क्यू। ठीक है, और ये एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब ये जो आया है ये किस स्थिति में है बेटा? ये है निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में है? निरक्षीय स्थिति में है।
बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है। बस कितना फ़र्क आया, यहाँ 2 का फ़र्क आया। सर अच्छी स्थिति में 2 का मल्टीप्लाई था और नरच्चिये में नहीं। अब इसके बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, उसको क्लियर करते हैं। ओके, तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट का हो गया है। तो आपने ये वीडियो मेरी पूरी देखी। अब जो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारे लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या तो कोई विद्युत द्विध्रुव रखेंगे, थीटा कोण बनाएगा वो, ठीक है। तो उसके कारण वॉल्यूम में आघूर्ण उत्पन्न होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे विद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय, ये सब जो टॉपिक है हम लेक्चर नंबर 3 में क्लियर करने चाहते हैं। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरी देख ली, उसके लिए दोबारा से धन्यवाद। और सर्दी पड़ रही है, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और ऐसे ही हमारे वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।